क्या हाल है? देखो, थोड़े ऑफेंसिव चुटकुले कर सकते हैं, यहाँ पे जगह है। थोड़े डार्क कॉमेडी कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। मैंने देखा है ऑडियंस हाँ कर देती है, उसके बाद कॉमेडियन की माँ चुती है। ये मैंने देश का फॉर्मेट देख लिया है। ऑडियंस तो बिल्कुल हाँ करती है कि बिल्कुल करो भाई। जब कोर्ट आपको जाना है, जब हॉस्पिटल आपको जाना है, तो चुटकुले भी आप ही सुनाओगे, कोई और क्यों सुनाएगा? शार्क टैंक देखते हो आप लोग? हाँ, खाना खाते हुए देखते हो आप लोग? कड़ी चावल खाते हुए करोड़ करोड़ करोड़पतियों को जज मारते हो? वो ये शो, वो शो खाना खाते हुए देखने के लिए ही बनाया, मैंने रियलाइज कर लिया। क्योंकि जैसे आप वो रोटी का आखिरी निवाला नीचे रखो ना, आपको रियलाइज होता है क्या चल रहा है टीवी पे। शार्क टैंक पे भाई मैंने अभी तक एक भी काम का प्रोडक्ट नहीं देखा, एक भी ऐसा इन्वेंशन नहीं देखा जिससे देश का कुछ भला हो जाए। खाली ऐसे प्रोडक्ट आते हैं जो टीवी पे मिडिल क्लास लोगों को देखने में अच्छा लगे। बनाना चिप्स एक नए रैपर में, तो मैं भी कर सकता। वो दो ड्यू की लड़कियां आके फिर अपना बोलेगी आई स्ट्रगल्ड अ लॉट टू गेट दिस। एक मैं आपको बताता हूँ, एक मैं प्रोडक्ट देखा था भाई, वो ना उनके मेन एपिसोड में भी नहीं आया, इतना फालतू शो है वो। उनके बिहाइंड द सीन्स में यूट्यूब पे है। वो कंपनी ना प्रोस्थेटिक आर्म्स और लेग्स बनाती है। प्रोस्थेटिक आर्म्स और लेग्स आपको पता है ना, वो लंगड़ों और लूलो के लिए। लूलो लूलो लूलोज मल्टी मल्टीपल लूलो को क्या बोलते हैं? लूलो लूले लुल्ले नहीं होता, लुल्ले नहीं होता, लुल्ले लुल्ले। अपने वर्ड बना रहा है भाई। लूले लूले बड़ा फ्रेंच वर्ड नहीं लगता? लूले सुन के ऐसा लगता है किसी महंगे कैफे में किसी कॉफी का नाम रखा हुआ लड़की ने कि एक लाटे और एक लूले ले आना, दोनों में सिनेमन डालना। एनीवेज पॉइंट ये है कि ये कंपनी प्रोस्थेटिक आर्म्स और लेग्स बनाती है। अच्छी इन्वेंशन है ना, इस देश को हमारी जरूरत है ऐसे इन्वेंशन की। आपको पता है अनुपम मित्तल द कैपिटलिस्ट ने नंबर 1 सवाल इस कंपनी के फाउंडर से क्या पूछा है? लंगड़ों की मार्केट क्या है इंडिया में? लंगड़े बैंक मार्केट है? लंगड़ों को खुद नहीं पता वो मार्केट है। लंगड़े बल्कि मार्केट जा नहीं पा रहे, वो प्रॉब्लम है। और आपको लगेगा कि भाई वो ये सवाल सुनते ही कंपनी का फाउंडर सुन के एकदम गुस्सा हो जाएगा, पागल है कि ये सब मैं चूतिया बातें सुन रहा है अनुपम। नहीं, वो कंपनी का फाउंडर भी एक कैपिटलिस्ट था। वो वहां पे बहन पीपीटी पे ग्राफ दिखाने लग गया, और वो ग्राफ ऊपर जा रही थी। कह रहा है सर ये लंगड़े, क्या बोलूं सर, फंडिंग दे दो सर, ये लंगड़े रुक नहीं रहे। वैसे रुके हुए हैं, पर वैसे रुक नहीं रहे। आप सोच रहे हो ये सब देख के जो लंगड़े घर पे बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं मुझे नहीं पता, जो भी सेमी सॉलिड स्टेट पे लंगड़े रहते हैं, उनकी आंखों पे कितने आंसू आए होंगे। आप ऐसे लंगड़ा सोच के देखो, आपके पास पैर इसलिए नहीं है क्योंकि अनुपम मित्तल आपके हिस्से के पैसे किसी 2 लड़कियों को दे गया जो बनाना चिप्स बना रही थी। यहां चिप्स लगा के घूमू साले। इंटरनेट की सबसे फनीएस्ट बात मुझे पता है क्या लगती है? आप इंटरनेट के किसी भी कोने पे चले जाओ, 4-5 लड़कियां बस पूरे टाइम मर्दों गांडू बोले जा रही है। सुबह उठते ही शुरू कर दिए, मर्द गांडू होते हैं। याद रखियो बहन, मर्द गांडू होते हैं, मर्द गांडू होते हैं। यस क्वीन। जब 2 क्वीनों ने मर्दों को गांडू घोषित कर दिया है, उसके बाद मरो। पता है इतनी सैड बात है भाई, हम ना 2026 में आ चुके हैं, अभी भी मुझे लगता है ना लोग खुद अपनी सेक्सुअलिटी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। और हमने औरतों के ऊपर ऐसा प्रेशर बना दिया, औरतें खुद अपनी सेक्सुअलिटी एक्सेप्ट नहीं कर पाती, और फिर वो खुद एक्सेप्ट नहीं कर पा रही तो मर्दों पर डालती रहती हैं। अब मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, आप किसी भी इंटरनेट कोने पे चले आओ, ये एक बड़ा रिकरिंग डिस्कशन मैंने ऑनलाइन देखा है, आप लोगों ने देखा होगा। ये औरतें हमेशा आपस में डिस्कस कर रही होती हैं कि ये मर्द हमें कितना ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, कितना सेक्सुअली ऑब्जेक्टिफाई करते हैं मर्द, हैं कितने ठरकी हैं मर्द, इन्हें हमसे सेक्स चाहिए। छी, इतना ढोंग लगता है ना मुझे स्टेटमेंट में, क्योंकि औरतें क्या प्रूफ करना चाह रही हैं कि सारे सेक्सुअल अर्जेस खाली मर्दों के अंदर हैं। जब औरतों को सेक्स करने का मन करता है, ये मतलब दलाई लामा की तरह ओम जपती हैं। हमारे ऊपर आ चुकी है क्या औरतें? ये नेचुरल स्टेट नहीं है इनका। मैं आपको बता रहा हूं, औरतें भी मर्दों को ऑब्जेक्टिफाई करती हैं। इनकी बस कहानियां बाहर इसलिए नहीं आती क्योंकि हम मर्द छिड़ते ही नहीं है।
ये हमारी यूएसपी है। टर्न्स आउट हरासमेंट इज ओनली हरासमेंट अगर आपको बुरा लगे। यहां जितनी औरतें बैठे ट्राई कर लो, रात के 12-1 बजे किसी अंधेरी गली में जाके किसी मर्द को छेड़ के आ जाओ, उसका बेस्ट डे होगा। उसे यकीन नहीं हो सर हुआ क्या है। वो अपने दोस्तों कॉल में भाई लाइव लोकेशन भेज रहा हूं, अभी आजा। अभी अभी हरासमेंट हुई है, रोक के रख रहा हूं हरासर को, कहीं मिस ना कर दे तू। 20 साल बाद मिलो, उसी गली में मिलेगा। औरतें करती है मर्दों को ऑब्जेक्टिफाई, आई कैन प्रूव इट टू यू। ये मेरा फाइनल पॉइंट है। अगर औरतें मर्दों को ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर रही होती, देन हाउ डू यू एक्सप्लेन द डिल्डो? सोच के देखो, डिल्डो का आविष्कार ही समाज में बताता है कि औरतें मर्दों को ऑब्जेक्टिफाई करती हैं। वो तो हम मर्दों के अंदर एक डिसेंसी थी कि जब हम एक सेक्स डॉल बनाते, हमने एक पूरी डॉल तो बनाई। आप देखो, हमने सेक्स डॉल को हाथ दिए, पैर दिए, हमने सेक्स डॉल को बाल दिए, दैट इज अ कॉज अटैच्ड। टकली भी ठीक थी, लेकिन हम मर्दों के अंदर एक डिसेंसी थी, इसलिए एक पूरी सेक्स डॉल तो बनाई। जब औरतों से सेम सवाल चाइनीज कंपनियों ने पूछा, उन्होंने क्या बोला? सिर्फ लंडे भाई, सिर्फ लंडे। कॉस्ट बचा चाइनीज बच्चे, स्केल पे बनाना है हमें। वहां भी नहीं रुकी औरतें। एक काम कर, इसमें मोटर भी डाल दे, ताकि असली मर्द भी ऑब्सोलीट हो जाएं। यहां मर्द परेशान घूम रहे बैंगलोर में कि एआई मेरी जॉब लेके, तो मोटर तेरी जॉब ले गया भाई। दैट्स द एंड ऑफ माय टाइम, थैंक यू। पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों,